भगवान राम जी ने महादेव से कहा, बोले आप विवाह करो, तो महादेव ने कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव राम जी को अपना माता पिता सब कुछ मानते हैं। हाँ? राम जी ने कहा कुछ तो बोलो। भगवान शंकर ने कहा, बोले प्रभु शिरधरिया यसु करही तुम्हारा, परमो धर्मो यह नाथ हमारा। आपकी जो इच्छा, ये हमारा धर्म है कि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। और भगवान राम चले गए। ब्रह्मा जी को कहा गया, बोले विवाह की तैयारी करो। हिमाचल के यहां जाकर के चिट्ठी भेजो कि आप स्वागत की तैयारियां करो। महादेव अपनी बारात लेकर के आए और अब हम लोग महादेव के बारात में सम्मिलित हैं। विवाह गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही चल रही। तुलसी ने कहा, भगवान शिव कैलाश में विराजित हैं और वहां पर राजा हिमाचल को जब ब्रह्मा जी की पत्रिका मिली ना कि राजन तुम्हारी बेटी की तपस्या पूरी हो गई है, विवाह की तैयारी करो, बहुत जल्द भगवान शंकर आपके नगर में पधारेंगे। ब्रह्मा जी ने सत्कार की तैयारियां किया, विशाल विवाह की तैयारी हुई। दुनिया के जितने पार्वत थे ना, जितने पार्वत थे सभी को बुलाया है, सबको न्योता भेजा है और हिमाचल नगर सजने लगा। माँ देवी पार्वती का विवाह है। उधर सारी विवाह की तैयारियां हो गई, लेकिन भगवान शंकर शांति से बिल्कुल बैठे हैं कैलाश में। बड़ा आनंददायक मानस का ये दर्शन करें आप। तुलसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। जैसे ही यहां तक मेरे भैया कि बारात भी सज सज करके आने लगी धीरे धीरे। हाँ, 33 करोड़ देवता सारे तैयार हुए स्वर्ग में। किस लिए? बोले महादेव की बारात में जाना है। बारात तैयार हो गई, श्रृंगार करके अपने अपने वाहन में बैठकर आने लगे, लेकिन मेरा महादेव अभी उसी तरह बैठा है। हाँ? बोलो जय सिया राम। अब भगवान शंकर शांति से बैठे, क्यों? क्योंकि दुनिया का दूल्हा हो तो अगर किसी बालक का विवाह होता है ना, तो कई उसके यार दोस्त घर की माताएं उसको सजाती हैं, अच्छे अच्छे उसकी ड्रेस लाती हैं, तैयार करती हैं, लेकिन मेरे महादेव को कोई तैयार करने वाला है ही नहीं। हाँ, शांति से बैठे, बिल्कुल महादेव है। बड़ा आनंददायक, बिल्कुल शांत चित्त मेरा शिव बैठा है। और जब कोई तैयार करने वाला नहीं मिला ना, तो भगवान के साथ, महादेव के साथ ही गए। कौन? भूत प्रेत पिशाच जितने थे दौड़े। कैलाश भर गया भूतों से महाराज, पूरा कैलाश। और एक सबसे सयाना भूत गया, एक सबसे सयाना भूत गया। बोले बाबा हमने सुना है तुम्हारा विवाह हो रहा है। महादेव कहते सुना तो हमने भी है कि विवाह हो रहा है, लेकिन जब हो जाए तब मानो। भगवान शंकर। दूसरा गया, बोले बाबा आप ऐसे ही बैठे हो, आप दूल्हा नहीं बन रहे हो। विवाह में किसी ना, जिसका भी विवाह होता है उसे कुछ ना कुछ बनना पड़ता है। हाँ? महादेव ने कहा क्या बनाना चाहते हो, बना दो। मेरे भाई बहन, महादेव शांत चित्त बैठे हैं और मेरे महादेव को भूतों ने कहा चिंता मत करो, हम आपका श्रृंगार करेंगे। और मेरे भाई बहन, एक भूत दौड़ा हुआ शमशान में गया, एक चिता जल रही थी, बहुत सारी राख भर करके लाया। बोले बाबा दुनिया का जो दूल्हा तैयार होता है उसे हल्दी लगाई जाती है, आज हमारा दूल्हा स्पेशल होगा, उसे हल्दी नहीं, उसे चिता की राख लगाई जाएगी। हाँ? बोलो जय सिया राम। और मेरे गोस्वामी ने गाया है, तुलसी कहते हैं शिव ही शंभुगण करही सिंगारा,
जटा मुकुटो अही मोरो समारा। भैया दर्शन करना बड़ा सुंदर। हाँ? शिव जी को, महादेव को हल्दी की जगह में खाक लगाई गई और किसी ने कहा, बोले ठीक है हल्दी की जगह में खाक लगा दिया, लेकिन तन विभूति मृग, बोले कपड़े तो पहनाओ इस दूल्हे को। बोले ये तो ऐसे ही रहता है बिना कपड़े के। बोले आज विवाह कराने जाना है, कपड़े पहना दो। महादेव ने कहा वस्त्र वो लाओ जो दुनिया में किसी ने पहना ना हो। तो एक भूत दौड़ा हुआ गया, वो लाया क्या, एक सिंह की खाल लेकर के आया, बाघंबर। गोस्वामी जी कहते हैं तन विभूति मृग के हरि छाला, अशुभ भेष भृगुटी विकराला। ये महादेव है। सिंह की चाम लपेट दी गई और बोले अब हल्दी भी लग गई, कपड़े भी पहना दिया, लेकिन बोले अब मोर तो लगाओ, पगड़ी तो लगाओ दूल्हे को, वो भी जरूरी है। मेरे भैया महादेव को स्पेशल पगड़ी लगाई गई। भारत देश की ऐसी संस्कृति है, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार लोग पगड़ी लगाते हैं। कोई साधारण पगड़ी लगाता है, कोई सोने चांदी की भी लगा लेता है, कोई हीरे मोती की भी लगाता है। महादेव सामर्थ्यवान होते हुए भी ऐसी पगड़ी लगाई। मेरे माई बाप रुद्रगणों ने किया क्या, सर्प की 3 जातियां होती हैं, 3 जाति के सर्प होते हैं, अही, ब्याल और भुजंग। तो तीनों जाति के सर्प इकट्ठा किया गया, तो तीनों जाति के सर्प लाकर के रखा। तो जो ब्याल है ना, ब्याल जाति के जो सर्प हैं छोटे छोटे, उन्हें भगवान शंकर के हाथ में कलाई में बांध दिया गया। बाबा एक बात कहूं ना, वैसे ही महादेव बड़ा भयानक रहता है, पर विवाह में दुनिया का दूल्हा सुंदर बनता है, पर महादेव और भयानक बन गया। महादेव के हाथों में 42 जाति के सर्प लगाए गए और कुंडल किंकिनो पहिरे ब्याला। और जो बिच्छू थे ना, काले काले बिच्छू पकड़े गए और डंक, जो बिच्छू का डंक होता है ना, महादेव के कान में फंसा दिया गया। और उसमें भी बोले ये कानों के कुंडल तो हो गए, लेकिन इन कुंडलों में लटकन नहीं है। तो जो छोटे छोटे सर्प थे तो बिच्छू में लपेट करके और नीचे तक कर दिया गया। महादेव मेरे माई बाप। और जो भुजंग नाम का सर्प था, उसे गले में माला बना करके पहना दिया गया। बाबा भुजंग। और फिर जितने सर्प बचे ना, बोले पगड़ी किसकी लगाना है, तो जितने सर्प थे शिव रुद्र गणों ने इकट्ठा किया, घुमाया और एक साथ सर्पों को लपेट करके महादेव के सिर में पगड़ी बना करके बांध दिया। और तुलसी ने गाया है। हाँ। गोस्वामी जी कहते हैं शिव ही रुद्रो गण करही सिंगारा, जटा मुकुटो अही मोरो समारा, तन विभूति मृग के हरि छारा, अशुभ भेष भृगुटी बिकरा। गोस्वामी जी ने कहा
बोले महादेव के सिर में भुजंग नाम का सर्प पगड़ी लगाया गया, भुजंग गले में पहनाया गया, और बोले माला भी तो पहनाओ। और भगवान महादेव को शमशान में जले हुए मसानों की जितनी खोपड़ी थी उनकी माला बनाकर गले में पहनाया। बारात इकट्ठा हुई और जैसे देवताओं ने देखा, देवताओं की पत्नियां अपने अपने पतियों से कहती हैं, बोले भैया अब दूल्हा को देख करके लड़की पक्ष वालों के प्राण बच जाएं, बस यही प्रार्थना करो। एक और बात, शिव तो शिव है। भगवान शिव का हर एक श्रृंगार, मेरे माई बाप, कुछ सुनना है तो थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप, भले मैं तो आयोजक जितने हैं उनको धन्यवाद दूं, और जितने आप पधारे हैं आप सबको धन्यवाद। बड़ी अच्छी सुचारू व्यवस्था में आप बैठे, एक एक शब्द पर मेरा विचार हो। मेरे माई भाई, महादेव का एक एक श्रृंगार मनुष्य को उपदेश देता है, एक एक श्रृंगार। अच्छा थोड़ा सा विचार कर लो, शिव जी के हाथ में त्रिशूल और डमरू है ना? शिव जी के गले में सर्प है, भुजंग। और एक बात और ध्यान देना, महादेव के गले में जो सर्प है वो झूलता हुआ नहीं है। महादेव के गले में जो सर्प है वो अपनी मुद्रा में रहता है, उसका फन इस तरह खड़ा रहता है। हाँ? ये सब दुनिया को उपदेश देने के लिए है। हाँ? महादेव शरीर में खाक लगाते हैं। हाँ? महादेव के सिर में, तुलसी ने यहां पर लिखा कि जब महादेव का श्रृंगार हुआ तो बहुत सुंदर लगने लगे। हाँ? और एक बात तो और कह दूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, दुनिया में देवता बहुत है पर शिव से ज्यादा सुंदर कोई देवता है ही नहीं। बड़ा सुंदर है वो मेरा महादेव। तुलसी ने कहा, बोले दुनिया के देवताओं को दिया जला करके जब दिखाओ तब उन्हें आरती प्राप्त होती है, लेकिन मेरे महादेव के मस्तक में चंद्रमा प्रकट होता है। ये महादेव। तुलसी लिखते हैं, मालकोस बजाओगे बेटा? तुलसी लिखते हैं ना, बोले शशि ललाट ऊपर सिर गंगा, शशि ललाट शिव गंगा, शशि ललाट ऊपर सिर गंगा, शशि ललाट ऊपर सिर गंगा, नयनो तीन उप बीच भुजंगा, नयन तीर्थ पीत भुजंगा, नयन तीर्थ पीत भुजंगा, नयन तीर्थ पीत भुजंगा, शशि ललाट ऊपर। वो स्वामी जी कहते महादेव के मस्तक में चंद्रमा है, और चंद्रमा ही नहीं, गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप, गौरी निरंतर विभूषित माम भाग्यम, नारायण प्रियमलंग मदा प्रहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मेरे भैया, सिर में महादेव के गंगा है, मस्तक में चंद्रमा है, और इतना ही नहीं, हाथ में त्रिशूल और डमरू है। हाँ? तुलसी लिखते हैं, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, कर त्रिशूल डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले वृषभ चढ़ बाजहि बाजा,
आवाज ही बाजा। मेरे भैया, महादेव के हाथ में त्रिशूल और डमरू है, तो त्रिशूल और डमरू क्यों लेकर के रखे हैं, ये पहला भाव। हाँ, किसी ने पूछा, बोले बाबा आपने त्रिशूल क्यों लिया, डमरू क्यों लिया? मेरे भैया, ये जो डमरू है ना, डमरू शास्त्र का प्रतीक है। जिस समय 14 सूत्र सबसे पहले डमरू से निकले, और जब 14 सूत्र डमरू से निकले, तो महादेव ने उन सूत्रधारी डमरू को अपने हाथ में ले लिया। डमरू शास्त्र है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। तो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल शस्त्र का प्रतीक है। दुनिया को, मेरे माई बाप विचार करना, सारे विश्व को महादेव ने संदेश दिया कि एक हाथ में अपने धार्मिक शास्त्र को लेकर के चलो, और अगर शास्त्र की रक्षा करना है तो दूसरे हाथ में शस्त्र को लेकर के चलो। जैसे आराम बोलना पड़ेगा। हाँ, कोई दुनिया का बेधर्मी आपके धर्म के लिए कुछ उल्टा सीधा बोले, महाराज अपने धर्म के लिए सजग रहो। हाँ? क्यों? क्योंकि फिर से मैं कहूं, सनातन धर्म से बड़ी कोई पाठशाला नहीं, और इसमें रहना है तो इसमें होकर के रहो, वरना रहने के लिए कोई धर्मशाला नहीं। इससे बड़ा कौन हो सकता? और मैं निवेदन करूं ना, थोड़े थोड़े लोग आज में सारी दुनिया सुने, मैं गंगानगर की व्यासपीठ से कह रहा हूं, जो छोटी मोटी गलतियों से, छोटे मोटे लोभ के कारण इस धर्म को छोड़ करके बाहर चले गए हैं। आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए हमारे धर्म में सम्मिलित, क्योंकि हमारा धर्म सबका स्वागत करने के लिए खड़ा। मुझे एक पंक्ति बड़ी याद आती, बोले आ लौट के आजा मेरे मीत,